प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके लेगेसी को लेके एक संवाद कार्यक्रम में उपस्थित इस मंच पे जनाब अपूर्णानंद झा जी जो अभी विस्तार पूर्वक अपनी बात रखे गए, शाहनवाज आलम साहब जो माइनॉरिटी के चेयरमैन और राष्ट्रीय सचिव हैं, अभी बिहार के प्रभारी सह प्रभारी के रूप में काम संभाल रहे हैं, प्रदीप नरवाल जी जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, खालिद साहब, अखलाक भाई, हमारे राशिद हमारे शारिक साहब जिन्होंने विस्तार पूर्वक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और अभी की हालत में बारीकी से चर्चा की, और इस हॉल में बैठे तमाम बुद्धिजीवी साथियों दोस्तों, यूँ तो तमाम बातें खास करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके हुई है, गुफ्तगू हुई है, लेकिन हमें दो तीन चीज़ जो इसी मुनासिबत से समझना है। मैं एक दो बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि इस प्राचीन भारत में जब आर्य समाज का पतन हुआ था, उस वक्त पूरे देश में बुद्धिस्टों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। यह हिस्टोरिकल सच्चाई जो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। और उसके बाद मध्यकालीन भारत को भी अगर हम देखें और फिर मॉडर्न इंडिया को भी हम देखें, तो इस प्राचीन जो भारत की बात मैंने कहा उसको हम कहीं न कहीं भुला दे रहे हैं, और हिस्टोरिकल सच्चाई को जानना है, समझना है, उससे सीखना है, यही हकीकत है। वैसे ही मॉडर्न इंडिया जो 200 साल तक अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत करके गए, उन चीज़ों को भी हम भुला देते हैं और उसके सीखते भी हैं। लंदन जा करके खुद जो है हमारी देश से लिए गए खजाने को म्यूजियम में देखते भी हैं खुशी खुशी, लेकिन मध्यकालीन भारत मुगल के दौर को हम बराबर हम नहीं बल्कि एक राजनीतिक विचारधारा द्वारा इस देश में बार बार आपको याद दिलाया जाता है। क्यों याद दिलाया जाता है और किस लिए याद दिलाया जाता है, ये भी बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। चूँकि इस मुल्क में, इस देश में अभी तमाम बातें आई कि पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, उसी के लिए मुगल के दौर को और उन तमाम चीज़ों के दौर को बार बार दोहराई जाती है। साथियों, जब प्राचीन भारत उस वक्त जब हालत थी, उस वक्त रिलीजन स्टेट का टूल होता था, और जो भी राजा महाराजा या सल्तनत फतह करते थे वो अपने रिलीजन को इम्पोज करते थे और रिलीजन के आधार पे उस देश को हुकूमत करते थे। ये हिस्टोरिकल सच्चाई है। लेकिन अभी हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जो हमें संविधान मिला, इसलिए मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र संविधान, हमारे मुल्क का संविधान, यह हमारा गौरव है, और इसी की रक्षा सुरक्षा और इसी को ताकत देने और इसी को आगे बढ़ाने काम हम सब की जिम्मेदारी एक शहरी होने के नाते। तो आज जो रिलीजन का मामला है, ये रिलीजन किसी स्टेट का मामला नहीं है, रिलीजन हमारा मामला है, आपका मामला है, हमारे हिंदुस्तान के एक एक शहरी का निजी मामला है, स्टेट का मामला नहीं है। तो ये स्टेट का मामला क्या है? संविधान, संविधान के प्रेम्बल है, संविधान में जो लिखे हुए चीज़ है उसको लेके, तो उसको लेके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इस देश के लिए बनाया गया है, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, तमाम कम्युनिटी, तमाम मजहब और तमाम जो तहजीबें हैं, संस्कृति है, उसकी रक्षा सुरक्षा और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे संविधान ने जो हमें ताकत दिया, और इस एक्ट ने जो हमें ताकत दिया है, उसको मजबूती से लड़ने के लिए जो बात यहाँ हुई उसको सड़कों तक हमें ले जाना है। और हमारे कई साथी ने बात कही कि कांग्रेस पार्टी, जाहिर सी बात है, सभी यहाँ 3 राष्ट्रीय सचिव हैं, ये कोई माइनॉरिटी कांग्रेस का जरूर कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को, जहाँ से इसको बनाने में उस वक्त हमारी भूमिका रही, आने वाले दिन में इसको मजबूती देने में हमारी भूमिका होगी और इस देश को ऊंचाई तक ले जाने में हमारी भूमिका होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।